चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं गांधी युग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग या पढ़ने वाले हैं? तो गांधी युग के बारे में। किसके बारे में? गांधी युग के बारे में। ठीक है, देखिए गांधी युग को बोला गया है 1917 से लेकर 1947 तक। कितना? 1917 से लेकर 1947 तक। तो अब गांधी युग के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे कि 1917 से 1947 ईस्वी के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? गांधी युग बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए, अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 1940 या 1941 या 1946 या 1942? क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 1942 ईस्वी। कितना? 1942 ईस्वी में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो आप आंसर देंगे 1942। कोई दिक्कत? 1942। कोई दिक्कत है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? कोई आपसे पूछ देगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? कब दिया था? 1940 या 1941 या 1943 या 1942? क्या होगा आंसर इसका? सोचिए। नहीं हुआ? चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर होगा 1943। क्या होगा? 1943। तो आप बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? आप कहेंगे 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो आप कहेंगे 1943 में। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? क्या होगा इसका आंसर? डांडी या चंपारण या खेरा या अहमदाबाद? क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका आंसर होगा आपका चंपारण। क्या होगा? चंपारण। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछ दे अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बताइए।
पहला ए ऑप्शन में है भगत सिंह, दूसरा में राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा चंद्रशेखर आजाद, चौथा बटुकेश्वर दत्त। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा भगत सिंह। तो आप कहेंगे अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारा था, ये न कहेंगे। तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह होगा। क्या होगा? भगत सिंह होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे जय हिंद का नारा किसने दिया, अगर आपसे पूछ दे जय हिंद का नारा किसने दिया, बताइए। भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होगा। समझ में आ गया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो आप क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत है इसमें? अगर पूछ दे आपसे कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? क्या होगा इसका आंसर? 1940 ईस्वी या 1941 ईस्वी या 1943 ईस्वी या 1942 ईस्वी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1940 ईस्वी। कितना? 1940 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? बताइए। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। तो वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तब क्या कहेंगे? हैदराबाद। कोई दिक्कत है ना है? देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस? बताइए किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बताइए। बताइए। नहीं हुआ? चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा आपका? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो आप क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस। कोई दिक्कत नहीं न है?
चलिए तो आगे बताइए, देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था? देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था? देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था? बताइए, देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था? बी आर अम्बेडकर को, या चित्तरंजन सीआर दास को, या बिपिन चंद्र पाल को, या सुभाष चंद्र बोस को? इसको बताइए। इसका आंसर होगा चित्तरंजन सीआर दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था, तब क्या बोलेंगे? चित्तरंजन दास, सीआर दास। कोई दिक्कत नहीं ना है? देश बंधु की उपाधि किसको दिया गया था, तब क्या कहेंगे? चित्तरंजन दास, सीआर दास। कोई दिक्कत है? कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन, जिनमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन, जिनमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। लाहौर। क्या होगा? लाहौर। देखिए इसको कैसे कैसे घुमा करके पूछता है। मतलब कांग्रेस का अधिवेशन, जिनमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये क्या कहेंगे? लाहौर में। अब ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिनमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, किस ईस्वी में हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या कहेंगे? 1929 ईस्वी, 1929। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।